और श्रीलंका में इस्लाम खतरे में। और श्रीलंका में इस्लाम खतरे में। श्रीलंका में लगेगा बुर्के पर प्रतिबंध। 1000 इस्लामिक स्कूल भी होगी बंद। श्रीलंका ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने एक मंत्री ने शनिवार को ऐलान किया कि श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे क्या इस्लाम खतरे में आएगा, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको खबरें बता दूं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा कम से कम 1000 इस्लामी स्कूल को भी बंद किया जाए। श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई सारे देश बुर्के पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह करके बुर्के को के न पहनने पर प्रतिबंध लगा। आपको बता दूं कि श्रीलंका की कैबिनेट में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर बिल पेश किया गया है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत बेरा ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक बिल पर साइन किया है। इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अगर यह बिल कैबिनेट से पारित हो जाता है तो श्रीलंका की संसद इसे आसानी से कानून बना सकती है। इसके अलावा मदरसों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, ऐसा वेरशेखरा ने कहा। सरकार ने 1000 से अधिक मदरसा इस्लामिक स्कूल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। ये सारी योजना श्रीलंका की है। ये मत सोचिएगा कि हम भारत के बारे में बात करें, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा, श्रीलंका के मंत्री ने, कि मदरसे श्रीलंका के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां, मदरसे जो है श्रीलंका की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता और बच्चे को आप जो भी चाहते हो वह नहीं सिखा सकते। यानी कि क्या कह रहे हैं तो आप समझ। मंत्री ने कहा कि बुर्का धार्मिक अतिवाद का एक संकेत है। शरत बेराशेकेरा ने कहा कि पहले ही समय में मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी। यह हाल ही में आए धार्मिक अतिवाद का संकेत है। हम निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, ऐसा मंत्री जी ने कहा। माना जा रहा है कि इस कानून से श्रीलंका के मुसलमानों का गुस्सा बढ़, पहले भी बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। श्रीलंका बौद्ध बहुसंख्यक श्रीलंका में साल 2019 में इस्लामिक आतंकवादियों की चर्चा और होटलों में किए गए हमले के बाद भी कुछ समय के लिए बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस हमले में लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। श्रीलंका ने कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण में मरे मुसलमानों को सबको दफनाने पर भी रोक लगा दी। तब सरकार ने यह दलील दी थी कि इसके संक्रमण फैलने की संभावना नहीं होगी। हालांकि तब इस फैसले को लेकर श्रीलंकाई मुस्लिम ने काफी विरोध किया था और मामला श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन फैसला श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए जस का तस रहा। भारत के होता तो शायद बदल जाता। बाद में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह की आलोचना के बाद श्रीलंका सरकार ने इस साल फिर से इसकी शुरुआत कर दिया और प्रतिबंध हटा दिया। इन देश में पहले से ही प्रतिबंध है, जिसमें से कई देश में ने बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें से मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क शामिल है। हाल ही के दिनों में जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क ने कट्टरपंथ को देखते हुए और भी कई तरह के नए प्रतिबंध लगाने की ऐलान किया है। इसके अलावा बता दूं कि ज्यादातर बौद्धिक देश हैं, उनमें पहले से ही बुर्के पर प्रतिबंध है, जिसका नाम यहाँ पे शामिल नहीं है। इसमें से जापान, डेनमार्क इसमें है, कंबोडिया, थाईलैंड और सबसे बड़े देश चाइना। चाइना में क्या हालत है आप तो सब जानते हैं। ये चाइना किसी को बताने की जरूरत नहीं कि चाइना किस प्रकार से के मुस्लिम के साथ व्यवहार करते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम दोस्त उसके काफी करीबी हैं। उनके गोद में बैठ के खेलते हैं पाकिस्तान जैसे देश। और चाइना कैसा मुस्लिमों से व्यवहार करते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान की जुबान वहां नहीं खोलती, लेकिन भारत में कुछ हो जाए तो ऐसे रोता है जैसे उसकी नानी दादी सब मर गई। लेकिन क्या अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के प्रतिबंध से इस्लाम खतरे में आएगा? जैसा कि भारत में हर बात पे बताया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उठाए गए कदम इस्लाम के लिए खतरा है। जरा सोचिए और अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या ऐसा कदम भारत को भी उठाना चाहिए या नहीं।